ये कुछ इस तरह से है कि ये मोदी की कायनात याद रहेगी, नफरतों की दुनिया याद रहेगी। बताएंगे दास्ताएं नफरत की आने वाली पीढ़ियों की, ये सल्तनत तो हमेशा ना रहेगी। हिसाब वो शेर कुछ इस तरह से है कि ये मोदी की कायनात याद रहेगी, नफरतों की दुनिया याद रहेगी। बताएंगे दास्ताएं नफरत की आने वाली पीढ़ियों की, ये सल्तनत तो हमेशा ना रहेगी। हिसाब दोस्तों, आज के वीडियो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं मेरे लिखे हुए एक शेर के साथ। और वो शेर कुछ इस तरह से है कि ये मोदी की कायनात याद रहेगी, नफरतों की दुनिया याद रहेगी। बताएंगे दास्ताएं नफरत की आने वाली पीढ़ियों की, ये सल्तनत तो हमेशा ना रहेगी। हिसाब सबका होगा, भारत माता के चौराहे पर देखेंगे सपूत मोदी। भारत माता के चौराहे पर देखेंगे सपूत मोदी। चौराहे पर आएंगे कि नहीं, सदाएं या वारंट आ जाएंगे, सरकारी कारिंदे आ जाएंगे जो डाल देंगे काला पानी में, सिर्फ इसलिए कि हमने सवाल जो पूछ लिया। अब सवाल तो करने होते हैं, सवाल जो हिंदुस्तान की जनता के मन में उठते हैं, जो सवाल हम जैसे पढ़े लिखे उन लोगों के दिमाग में गूंजते हैं जो टैक्स देते हैं सरकार को। इनडायरेक्ट टैक्स भी देते हैं और डायरेक्ट टैक्स भी देते हैं। मतलब टैक्स दे दे के बैंड बजी हुई है मिडिल क्लास की। लेकिन उस टैक्स की बात ना करते हुए कुछ और बात करते हैं। आज भारत की संसद के बारे में बात करेंगे, भारत की नई संसद के बारे में बात करेंगे, भारत की नई संसद के नए हीरो रमेश बिधूड़ी के बारे में बात करेंगे। रमेश बिधूड़ी जो ट्रेंड हो रहे हैं अपने कारनामे पर, जिनको ट्रेंड किया जा रहा है। ये नया इंडिया तभी हो सकता है कि जो बिल्कुल मतलब असंस्कृत अमर्यादित मतलब लोग हैं जो गलत बातों पर भी मतलब ट्रेंड होते हैं, शाबाशी मिलती है उनको। ये कैसा हिंदुस्तान है? रमेश बिधूड़ी का बयान जो आया, जो सबने सुना, जिसमें साफ साफ गंदी भाषा का इस्तेमाल हुआ, गंदी भाषा का इस तरह से इस्तेमाल हुआ जिसका जिक्र करना यहां नामुमकिन है, जिसमें कटवा, मुसलमान, पता नहीं क्या क्या चीजें बोली गई। रमेश बिधूड़ी पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े वाले गुंडे रहे हैं। इनका एक वीडियो और जो था वो वायरल हुआ था, जब इनके मंत्री जो वित्त मंत्री थे, राज्य वित्त मंत्री बजट भाषण दे रहे थे, तब भाई साहब पप्पू पप्पू चिल्ला रहे थे। संसद की मर्यादाएं इतनी गिरी हैं जिसके ऊपर ओम बिरला धृतराष्ट्र बन करके बैठे हुए हैं। कई लोगों का उन्होंने सवाल पूछने पर संसद से निष्कासन कर दिया। तो ये धृतराष्ट्र बैठे हुए क्यों हैं? और रमेश बिधूड़ी ने आज जो हरकत की वो संसद की मर्यादा से बिल्कुल बाहर थी। उस पर केवल चेतावनी दी गई ओम बिरला के द्वारा, आगे से किया तो हम ये कर देंगे। लेकिन यह आदमी बीजेपी का वो सबसे बड़ा गुंडा है जो सबसे बड़े गंदे अल्फाज संसद में भी यूज करता है। गंदे अल्फाज यूज किए गए, लेकिन कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या आई, जयराम रमेश ने क्या बोला, जरा ये सुन लीजिए। वो कम होगी, वो अत्यंत निंदनीय है। इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माफी मांगी है, वो अपर्याप्त है। ऐसा भाषा मैंने कभी सुना नहीं है। ये भाषा न केवल पार्लियामेंट के अंदर नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, पर पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं। ये अपमान है, सभी सांसदों का अपमान है। धनेश अली जी का तो अपमान ही है, पर हम सबका अपमान है। और ये पार्लियामेंट, नए पार्लियामेंट में तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि नए पार्लियामेंट की शुरुआत नारी शक्ति वंदे अधिनियम से हुआ है। नई पार्लियामेंट की शुरुआत बिधूड़ी से हुआ है, इनके शब्दों से हुआ है। और ये बीजेपी की मंशा को दर्शाता है। ये बिधूड़ी जो कह रहे हैं
ये बीजेपी की मंशा है। मैं रक्षा मंत्री का खुद बहुत आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। उनकी मजबूरी थी, उनको उठना पड़ा, उन्होंने माफी मांगी। पर मैं जरूर ये मांग करूंगा कि इस सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के 2 सांसद राज्यसभा में सस्पेंड हुए हैं, राघव चड्ढा और संजय सिंह, क्योंकि वो नारे लगा रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको सस्पेंड किया गया। और बिधूरी ने जो भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूं ये एक फिट केस है सस्पेंशन के लिए और इनके खिलाफ कड़ी सी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आज पूरे गूगल पर अगर आप ढूंढेंगे तो रमेश बिधूड़ी मिल जाएंगे। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी सांसद के बर्ताव को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार को घेरा, हर्षवर्धन ने दी सफाई। और दूसरी खबर है, हे भगवान, संसद में ऐसे अपशब्द कौन? भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी। अब बख्शा नहीं जाएगा। दानिश अली के साथ जो बदतमीजी हुई, भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी को स्पीकर की फटकार। रमेश बिधूड़ी ने संसद में बसपा के दानिश अली पर टिप्पणी की थी विवादित और छिड़ा सियासी बवाल। इस पर दानिश जो थे एक्शन लेते हुए नजर आए, बोले मैं ऐसी संसद मतलब सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। आप यहां तक पहुंच चुके हैं कि हमारे देश में जहां सनातन धर्म की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी के लोग, सनातन धर्म तो वो परंपरा है कि जो शरणागत आए हुए लोगों की रक्षा करती है, और जो अल्पसंख्यक हैं वो हमारे शरणागत हैं। अगर बहुसंख्यक उनकी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और जो आचार व्यवहार रमेश बिधूड़ी का है वो राक्षसों जैसा है, गुंडों जैसा है, जो ये साबित करता है सनातन धर्म परंपरा को बदनाम करता है। ऐसे व्यक्ति को क्या देश में रहने का हक है या इसको पाकिस्तान भेजना चाहिए? अभी तक तो ये बोलते थे कि पाकिस्तान चले जाओ आप लोग। मैं बोलता हूं कि आप पाकिस्तान चले जाओ, क्योंकि पाकिस्तान देश ही बना था कट्टर मूल्यों को लेकर के। तो आप भी पाकिस्तान जाओ। रमेश बिधूड़ी जी, अभी बात तो निकलेगी ना, आवाज आपने निकाली है, आवाज दूर तक जाएगी, क्योंकि दानिश अली क्या बोल रहे हैं जरा सुन लीजिए। कितना दुखी है ये आदमी। टाइमलाइन है, कितने दिन का वक्त दे रहे हैं आप? नहीं, मैं ऐसे मतलब अगर मेरे राइट्स वहां प्रोटेक्ट नहीं होंगे, जो आजादी मिली हमें, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके साथियों ने जो संविधान लिखा, अगर उसके तहत चुन के जाने वाले प्रतिनिधियों के साथ सत्ता पक्ष ये करेगा, सत्ता पक्ष का सांसद ये करेगा, तो मेरे पास उस सदन को छोड़ने के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि मैं क्या क्या छोड़ूं। आपने सुन लिया होगा दोस्तों, दानिश अली का ये वीडियो, दानिश साहब का ये वीडियो, और उस पर बेशर्मी इस बात की होती है कि ट्विटर पर जो है कठवा रमेश बिधूड़ी इस तरह के ट्रेंड चलाए जाने लगते हैं बीजेपी आईटी सेल के द्वारा। तब प्रश्न यह उठता है, क्या रमेश बिधूड़ी ने यह बयान अपने मन से दिया था या दिलवाया गया था? अब यहां पर टैग, हैशटैग लाइंस और ये समाचार बदलते हैं और अपना आकलन हम आपको बताते हैं। जैसा कि आपको पता है कि उद्धव ठाकरे ने बोला था कि आने वाले चुनावों में हिंदू मुस्लिम कार्ड्स को खेला जाएगा और दंगे भी हो सकते हैं राम मंदिर को लेकर के, और दंगे कराए जा सकते हैं राम मंदिर को लेकर के। तो मुझे लगता है ये शुरुआत है जब संसद में इस तरह के बयान दिए जाते हैं और बीजेपी आईटी सेल रमेश बिधूड़ी के सपोर्ट में ट्रेंड चलाती है, एक नहीं 3 ट्रेंड चलाती है। तब लगता है कि किसी ना किसी के इशारे पर रमेश बिधूड़ी ने संसद में यह बयान दिया, और वो इसलिए दिया कि वोटों का पोलराइजेशन हो सके और रमेश बिधूड़ी को हीरो की तरह प्रस्तुत किया जा सके। अभी तक ना तो प्रधानमंत्री मोदी ना अमित शाह, हालांकि